फ्रेंड्स, आज जेट की सेकंड काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। फर्स्ट काउंसलिंग में 2 राउंड हुए हैं और सेकंड काउंसलिंग में कितने राउंड है मैं उनकी सबकी आपकी जानकारी दे दूंगा और किस तरह से ये काउंसलिंग हो रही है वो सारी बातें करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं कि यहाँ पर आपके कौन कौन सी कॉलेज में सीटें खाली रही है। और देखिए दोस्तों, इसमें प्राइवेट कॉलेज में सीटें बहुत ज़्यादा खाली है। ठीक है, जो भी प्राइवेट कॉलेज है या प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उनमें सीटें बहुत ज़्यादा खाली है, और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी और कॉलेज नहीं है यानी जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनमें सीटें बहुत कम है। तो हम एक एक की बात कर लेते हैं। देखो, एग्रीकल्चर कॉलेज, ठीक है, ये हनुमानगढ़ में है। यह आपकी इसमें देखो, इसमें सीटें कितनी खाली है। इसमें मैं आपको सीटें दिखा देता हूँ, थोड़ा सा एक बार छोटा करके देखिए। इसमें केवल 3 सीटें खाली है, ये यहाँ से आपको दिख रही होगी लास्ट कॉर्नर से। ठीक है, और उसके अलावा देखिए, जैसे मैं बात करूँ आपके यहाँ पर, तो देखिए ये अपेक्स वाली प्राइवेट है आगे बीबीडी चिमनपुरा। तो बीबीडी चिमनपुरा में आपके 2 सीटें, केवल 2 सीटें खाली है बीबीडी चिमनपुरा में। ठीक है, इसके अलावा कोई सीट खाली नहीं है। बीबीडी चिमनपुरा गवर्नमेंट कॉलेज है, उसमें 2 सीटें खाली है, और उन 2 सीटों में से एक तो जनरल फीमेल है और एक एससी कैटेगरी की नॉर्मल सीट है। ठीक है, उसके अलावा अजमेर वाली प्राइवेट कॉलेज है, अजमेर में प्राइवेट कॉलेज है। उदयपुर वाली ये प्राइवेट कॉलेज है बीआर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, ये भी प्राइवेट कॉलेज है। इसके अलावा देखो, मैं आपको जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनके बारे में आपको बता देता हूँ। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज ये धौलपुर वाली गवर्नमेंट कॉलेज है। ठीक है, धौलपुर वाली गवर्नमेंट कॉलेज में 3, 4, 5 सीटें खाली है केवल धौलपुर वाली में। धौलपुर जो बसेड़ी है उसमें नॉर्मल में 5 सीटें खाली है और पेमेंट में 4 सीटें खाली है। तो आप यहाँ ट्राई कर सकते हो। कोटपुतली वाली नॉर्मल और पेमेंट में मिला के आपके 2 नॉर्मल सीटें खाली है और 4 पेमेंट सीट खाली है कोटपुतली वाली में। ठीक है, उसके अलावा झालावाड़ में अगर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूँ नॉर्मल और पेमेंट सीट की, तो 2 सीटें नॉर्मल है और 3 सीटें पेमेंट सीट खाली है। ठीक है, तो अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख के आप लगा सकते हैं। सब चीज़ें मैं आपको बता ही रहा हूँ। ये पीडीएफ मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। झालावाड़ की जो फॉरेस्टी है इसमें सीटें 9 खाली है, नॉर्मल और पेमेंट 12 सीटें खाली है। तो देखिए, जिस बच्चे को कॉलेज चाहिए मेरे ख्याल से झालावाड़ फॉरेस्टी उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, उसके बाद कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर आपके अलवर वाली है, इसमें नॉर्मल और अगर मैं पेमेंट की बात करूँ तो नॉर्मल में 3 और पेमेंट में भी 3 सीटें ही खाली है। ठीक है, उसके अलावा अलवर में एक नावगौन अलवर में है, उसमें नॉर्मल और पेमेंट में नॉर्मल की एक भी सीट खाली नहीं है, पेमेंट की 3 सीटें खाली है। उसके अलावा देखिए, ये आपके भरतपुर में है गवर्नमेंट कॉलेज एक, और 19 और 20 नंबर की, इसमें एक नॉर्मल सीट खाली है और 2 पेमेंट सीट खाली है। भीलवाड़ा वाली में नॉर्मल एक भी खाली नहीं है, पेमेंट 1 सीट खाली, 3 सीटें खाली है पेमेंट की। उसके अलावा मैं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बीकानेर की अगर बात करूँ तो नॉर्मल और पेमेंट की जो सीटें खाली है, नॉर्मल की 1 सीट खाली है और पेमेंट की 2 सीट खाली है केवल। कॉलेज ऑफ फतेहपुर की अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मल और पेमेंट में आपकी एक भी सीट खाली नहीं है। उसके अलावा जोधपुर वाली में अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मल 1 सीट खाली है, पेमेंट 1 भी खाली नहीं है। उसके बाद देखिए, आपके कोटा वाली में ना नॉर्मल सीट खाली है ना पेमेंट सीट खाली है। लाल सोट वाली में नॉर्मल सीट खाली नहीं है, पेमेंट वाली की केवल 2 सीटें खाली है। ठीक है, उसके अलावा आपके नागौर वाली में नॉर्मल 1 सीट खाली है, पेमेंट की 1 भी सीट खाली नहीं है। श्री गंगानगर में अभी भी एक कॉलेज खुली है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, उसमें 1 भी सीट खाली नहीं है। और सुमेरपुर अगर मैं पाली की नॉर्मल और पेमेंट सीट की अगर बात करूं तो नॉर्मल में भी 1 सीट खाली है और पेमेंट में भी 1 सीट खाली है। ये कॉलेज ऑफ ये फीसर वाली है आपके उदयपुर में, फीसर कॉलेज है 157 और 158 नंबर की, ये फीसर कॉलेज। देखो, ये जो फीसर कॉलेज है इसमें आपके सीटें ज़्यादा खाली है, और इसकी अगर मैं सीटों की बात करूँ तो यहाँ पर जो इसकी सीटें हैं वो आपके 8 और 10 सीटें खाली है। नॉर्मल की 8 सीट खाली है और पेमेंट की 10 सीटें खाली है। ठीक है, कम्युनिटी साइंस है आपके उदयपुर में ही है, कम्युनिटी साइंस, इसमें 1-1 सीटें खाली है। उसके अलावा देखो, इसमें कम्युनिटी साइंस में गर्ल्स की नॉर्मल और पेमेंट सीटें मैंने बता दी सारी। उसके अलावा आप देख लीजिए, यहाँ पर फूड न्यूट्रिएंट्स ये सारी भी उदयपुर वाली है। उसके अलावा जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो मैं बता दूँ, डेयरी एंड फूड वाली है, उसमें डेयरी टेक एंड फूड टेक्नोलॉजी में नॉर्मल और पेमेंट की अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मल की 1 सीट खाली है, पेमेंट की 8 सीट खाली है। और डेयरी वाली में
फूड टेक्नोलॉजी के लिए अगर बात करूँ, डेयरी के लिए तो 1 और 8 खाली है, लेकिन अगर फूड की बात करूँ तो 8 तो नॉर्मल खाली है और 12 पेमेंट खाली है, यानी आप फूड टेक्नोलॉजी में ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा डेयरी टेक्नोलॉजी जो आपके अभी जोधपुर में खुला है, उसमें 7 सीटें नॉर्मल और 14 सीटें पेमेंट की खाली है, ठीक है। दयानंद कॉलेज प्राइवेट है। उसके अलावा सारी ये प्राइवेट ही है। आगे आती है गवर्नमेंट कॉलेज उनियारा टोक। तो गवर्नमेंट कॉलेज उनियारा टोक की अगर नॉर्मल और पेमेंट की बात करूँ तो नॉर्मल की 1 सीट खाली है, पेमेंट की 1 भी खाली नहीं है, ठीक है। उसके अलावा और जयपुर नेशनल, ये सारी प्राइवेट कॉलेजें हैं, प्राइवेट कॉलेज है। बाकी की सारी यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजों का नाम आ रहा है अभी तक। देखिए अब मैं गवर्नमेंट कॉलेज की ओर बता देता हूँ। सारी ये प्राइवेट कॉलेज है। देखो मैं आपको केवल गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ही बोलूँगा, प्राइवेट कॉलेज के लिए एक भी बच्चे को सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप एक भी स्टूडेंट जो प्राइवेट कॉलेज ले। देखिए दोस्तों, प्राइवेट कॉलेज भले ही वो यूनिवर्सिटी के अंडर में हो, लेकिन उनकी इतनी खास वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। तो देखिए सवाई माधोपुर वाली है आपके गवर्नमेंट कॉलेज। इसकी अगर मैं बात करूं तो आपके इसके सवाई माधोपुर वाली में नॉर्मल सीट 1 भी खाली नहीं है, इसमें केवल सारी नॉर्मल ही है, पेमेंट सीट इसमें है ही नहीं। लालसोट दौसा सारी ये प्राइवेट कॉलेज आ गई। अब श्री श्याम में सारी प्राइवेट कॉलेज। उसके बाद एसकेएन एग्रीकल्चर कॉलेज आती है, जिसमें अगर मैं नॉर्मल और पेमेंट की बात करूं तो नॉर्मल में 1 भी सीट खाली नहीं है, पेमेंट में 3 सीटें खाली है एसकेएन एग्रीकल्चर कॉलेज में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर किसी बच्चे को जोबनेर कॉलेज चाहिए तो उसमें पेमेंट में 3 सीटें खाली है, लेकिन है पेमेंट की सीटें, ठीक है। उसके अलावा और कोई कॉलेज नहीं है यहाँ पर। देखिए सारी की सारी प्राइवेट कॉलेज ही आ रही है एसकेएन के अलावा। अभी तक जो भी गवर्नमेंट कॉलेज आएगी मैं सबके बारे में आपको बता चुका हूँ दोस्तों, यही गवर्नमेंट कॉलेज है। और अगर मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजों की अगर सीटें मिला के अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपके 3000 से भी अबाउट ज़्यादा सीटें हैं, और ये 3000 कुछ सीटें हैं, इन्हीं सीटों पर आपको एडमिशन मिलेगा। तो देखिए आपके पास सारी कॉलेजों की लिस्ट मैंने दे दी है, और मैं इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बता दे रहा हूँ। 3377 सीटें अभी खाली है, ठीक है। यहाँ पर 3377 सीटें मैंने अभी आपको बताई है, 3373 सीटें खाली है, ठीक है। इतनी सीटें खाली है, आप इन पे एडमिशन अभी भी ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मैं दोस्तों अभी थोड़ी देर में आपको एक नया वीडियो बना के उसमें आपको ये बता दूंगा कि आपको काउंसलिंग किस तरह से करनी है, क्या करनी है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी मैंने केवल सीट मैनेजमेंट बताया आपको, ठीक है।